हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद सपना। सो आज हम एक ऐसे विषय पे और एक ऐसे वर्ड पे चर्चा करने वाले हैं जो कुछ एक बस बेसिक से डिफरेंस की वजह से हम गलत कर बैठते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम टाइम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो वर्ड्स हैं क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स बेसिकली ये है एक फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। क्लाइमैक्स होता है, क्लाइमैक्स में कोई भी चीज, कोई भी इवेंट जो है वो कम से ज्यादा की तरफ बढ़ती है, कम इम्पोर्टेंस से हाई इम्पोर्टेंस की तरफ। ओके, और कह सकते हैं कि हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही whispered, he spoke, he shouted। अब यहाँ पे जो आवाज है वो धीरे धीरे बढ़ रही है ना। पहले फुसफुसाया, फिर बोला, फिर चिल्लाया। आया समझ? एक और एग्जाम्पल, आई केम, आई सा एंड आई कॉन्कर्ड। कम से बढ़ता चला गया। तो अगर जब भी बात हो क्लाइमेक्स की तो इसको इससे याद रखना कि कम से ज्यादा की तरफ इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। राइट? इसके बिल्कुल ऑपोजिट है एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, ग्रैंड ओपनिंग से यानी ग्रैंड स्टार्टिंग से जो एंडिंग है वो बिल्कुल सिंपल या फनी हो जाती है। ठीक, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। He lost his house, his car and his pen। ओपनिंग ग्रैंड थी, उसने अपनी कार खोई, सॉरी घर खोया, फिर कार खोई, फिर क्या खोया, पेन। सिंपल एंडिंग हुई ना, और फनी भी। एक और एग्जांपल, फॉर दिस स्पीच आई थैंक टू माई पेरेंट्स, माई टीचर्स एंड माई कैट। ग्रैंड ओपनिंग से एंडिंग क्या हुई, सिंपल। ठीक है, तो इस हिसाब से एंटी क्लाइमैक्स किसको बोलेंगे? एंटी क्लाइमैक्स में क्या होगा, ग्रैंड से कम की तरफ जाएगा। क्लाइमैक्स में हम कम से ज्यादा की तरफ गए थे, एंटी क्लाइमैक्स में हम ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे। राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मुझे कमेंट में बताइए कि जो हमने अभी स्टार्टिंग में किया, ही विस्पर्ड, ही स्पोक, ही कॉन्कर्ड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।